नहीं, पाकिस्तान में तो किसी की पहुंच में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये गोल्ड फैशन भी तो है। आपको पता है कि ये शादी वगैरह भी होती है कहीं, मतलब कि कोई मतलब फंक्शन वगैरह होता है, अटेंड करना होता है, तो अमूमन लेडीज़ जो होती हैं वो गोल्ड पहन के ही जाती हैं। कुछ की तो लड़ाई नहीं ख़त्म होती फिर गोल्ड से, क्योंकि इतनी महंगाई हो गया पाकिस्तान में गोल्ड की। तो हमारी निस्बत जो इंडिया है उनका जो प्राइस है वो बहुत लेस है। हमारी हुकूमत जो स्टेबल नहीं हो रही, इस वजह से महंगाई तो काफ़ी अप होगी हुई है। गरीब बंदे के बस में नहीं है खाना खाना भी 2 टाइम का। उनकी हुकूमत बहुत अच्छी है, इसलिए वो सारा कुछ मैनेज किए हुए है इंडिया, और स्टेबल है बिल्कुल। नहीं नहीं, हर चीज़ ही आउट ऑफ रेंज आ रही है। पेट्रोल देख लें, वो भी आउट ऑफ रेंज। मैंने तो शादी करवानी थी, मेरी फियांसी कह रही है कि भाई आप जो है ना, मुझे हैवी रिंग चाहिए। जो हमारे अंदर जो है ना आपस में जो लड़ाइयाँ हैं अदारों में, लोगों में, सियासतदानों में, तो एक हो जाए ना तो इंशाल्लाह हम तरक्की कर देंगे। जो साहिब इस्तात है ना उसकी पहुंच में भी नहीं रहा अब अगर हम उनकी मार्केट को देखें तो उनकी मार्केट में अपना एक उनके जो अपना माहिर बंद बैठे हैं। अब हमारे जो लोग हैं ना अहल लोगों को हमने सेलेक्ट किया, वो ना अहल लोग हैं। जब ना अहल होंगे तो फैसले भी उनके ना अहल ही होने हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शाबनाद एंड यू वाचिंग हम आवाज़ हमारे साथ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज नाज़रीन हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड की प्राइस के बारे में। तो गोल्ड की प्राइस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इतना महंगा कि हमारी आम इंसान की, मतलब मेरे जैसे इंसान की तो पहुँच में बिल्कुल भी नहीं रहा है। इसीलिए तो भाई ये देखें आर्टिफिशियल रिंग्स पहनी हुई है मैंने। खैर, काम की बात पर आते हैं। इस वक्त गोल्ड की प्राइस 2,09,500 रुपये हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। इसी को देखते हुए अगर हम लोग इंडिया की हल्की सी बात कर लेते हैं तो इंडिया में इस वक्त 52,000 में जो है गोल्ड की प्राइस है। इन बिग डिफरेंस, 4 गुना ज़्यादा इंडिया से अगर देखा जाए तो 4 गुना ज़्यादा प्राइस है गोल्ड की। आखिर ऐसा क्यों है? हमारी मार्केट के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है और इतना बड़ा गैप कैसे क्रिएट हुआ है? तो बातें करते हैं हमारी आवाम से, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? जोया खान। जोया, क्या करती है? मैं स्टडी करती हूँ, क्या स्टडी कर रही है? BS बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जोया, ऐसा है कि हम लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अगर देखा जाए गोल्ड को, तो गोल्ड जो है वो ख़वातीन की एक प्राइमरी ज़रूरत भी समझा जाता है। इसको देखते हुए गोल्ड की प्राइस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग की तरह ऊपर चली गई है। इट्स 2,09,500। क्या कहेंगे इस बारे में? इस तरह इतनी ऊंची प्राइस में गोल्ड जो है वो किसी की पहुंच में रहा है? नहीं, पाकिस्तान में तो किसी की पहुंच में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये गोल्ड फैशन भी तो है। आपको पता है कि ये शादी वगैरह भी होती है कहीं, मतलब कि कोई मतलब फंक्शन वगैरह होता है, अटेंड करना होता है, तो अमूमन लेडीज़ जो होती हैं वो गोल्ड पहन के ही जाती हैं। कुछ की तो लड़ाई नहीं ख़त्म होती फिर गोल्ड से, क्योंकि इतनी महंगाई हो गया पाकिस्तान में गोल्ड की। तो हमारी निस्बत जो इंडिया है उनका जो प्राइस है वो बहुत लेस है, तो हमारी जो प्राइस है गोल्ड की वो बहुत ज़्यादा है। टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया की अगर प्राइस देखी जाए तो वो हमसे 4 टाइम्स लेस है। ठीक है, तो आखिर आपके ख़्याल में जो इतनी एक गैप है हमारे गोल्ड की प्राइसेस में, वो क्यों है? हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ को आग क्यों लगी? हमारे पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो स्टेबल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए ना, एक बंदा हुकूमत में बैठे ना, फिर है। अब एक दिन ये चेयर पे बैठ गया इमरान खान, दूसरे दिन नवाज शरीफ जो है, तो इसी तरह से हमारी हुकूमत जो स्टेबल नहीं हो रही, इस वजह से महंगाई तो काफ़ी अप होगी हुई है। गरीब बंदे के बस में नहीं है खाना खाना भी 2 टाइम का। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइएगा कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी चीज़ों को स्टेबल कर सकता है, क्योंकि इस वक्त स्टेबिलिटी जो है वो किसी फील्ड में, किसी सिस्टम में, किसी चीज़ में नज़र नहीं आती जब पाकिस्तान में। तक कि हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं होती तब तक पाकिस्तान की कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, फर्स्टली। एंड सेकेंडली जो लोग हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है, वो कोशिश भी करते हैं अपने आप को स्टेबल करने की। अदर दैन वो हो नहीं सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि जो हमारी हुकूमत है पीछे से जब वो नहीं सही होगी ना, तो आगे वाला कोई भी काम स्टेबल नहीं हो सकता। यहाँ पे एक और सवाल मुझे बताइएगा कि अगर हम लोग बात करें इंडिया की, टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया जो है अपनी इकॉनमी को लेके, अपने सिस्टम्स को लेके, अपनी फील्ड्स को लेके काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं आप? उन्होंने कैसे स्ट्रॉन्ग किया है और हम लोग क्यों उनको फॉलो करके ही चलो हम स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम क्यों नहीं? उनकी रीज़न ये है कि वो जो उनकी हुकूमत है वो बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। एक ही बंदा 8 साल से हुकूमत कर रहा है, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आज ये आ गया कल वो आ गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम। उनकी हुकूमत बहुत अच्छी है, इसलिए वो सारा कुछ मैनेज किए हुए है इंडिया, और स्टेबल है बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसा आएगा कैसे? हमारे पाकिस्तान में जब तक ऐसा नहीं हो सकता, जब तक कि कोई अच्छा बंदा, मतलब कि अच्छी है, सारी अच्छी है वैसे तो हुकूमत करने वाले, आपको पता है। तो जब तक कि एक बंदा टिक के नहीं बैठता, आपको पता है 2 चीज़ों में डिवाइड नहीं हो सकती कोई भी चीज़। हमारा भी मुल्क है, पाकिस्तान है, तो एक ही बंदा चला सकता। अगर आप कहें आज आप चला ले, कल मैं चला लूँगी, तो वो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हर चीज़ ही आउट ऑफ रेंज आ रही है।
पेट्रोल देख लें वो भी आउट ऑफ रेंज, बिजली देख लें वो भी। अब तो डॉलर का भी कल कह रहे थे, परसों कह रहे थे जो ना 250 को हो गया। एक दिन में इतना नहीं महंगा हुआ जितना तारीख में, इतना जितना परसों महंगा हुआ है। और इसी 11 रुपये 17 पैसे बढ़ गया। और इसी तरह ये है कि आज 7,000 रुपये जो है ना पर तोला मतलब गोल्ड बढ़ा है। तो अभी तो शादियों का सीज़न है, तो भाई मैंने तो शादी करवानी थी। मेरी फियांसी कह रही है कि भाई आप जो है ना मुझे हैवी रिंग चाहिए इसकी गोल्ड की। तो हैवी रिंग तो इस वक्त माहौल ही नहीं है। माहौल नहीं, अब सोच रहे हैं कि शादी लेट करें जो सस्ता होगा तब भी करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पर 4 गुना कम है, मतलब 52,000 रुपये फ़ी तोला है गोल्ड। यहाँ पर जो है 4 गुना ज़्यादा। एक इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा डिफरेंस है, क्यों है? क्या वजूहात है? क्या लगता है कि हम लोग क्यों नहीं अपनी मार्केट पर कंट्रोल करते? क्योंकि हमारे सियासतदान नहीं ठीक है। मतलब हमारी हर अदारा ही करप्ट है। सही पूछें, जितने भी अदारे जो है ना वो हर अदारा ही करप्ट है। वह फ़ौज को कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम फ़ौज हमारी जान भी है, ठीक है। और असल में जो मुल्क को चलाने वाले अदारे हैं ना वही हमारे करप्ट हैं। मतलब सियासतदान उठा के देख लो, कोई भी देख लो, ठीक है। जितना भी, अगर कोई गवर्नमेंट का कोई भी देख लें ना, कोई भी अदारा देख लें, पुलिस वाला देख लें, कोई भी देख लें, वो यही कहता कि बस मैं हूँ, ठीक है। यही चीज़ है कि हम जो है ना अगर एक हो जाए ना, सारे हम सब एक हो जाएं, तो हम इंशाल्लाह इस दुनिया की इस दुनिया की हम एक सुपर पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हमारे अंदर जो है ना आपस में जो लड़ाइयाँ हैं अदारों में, लोगों में, सियासतदानों में, तो एक हो जाए ना तो इंशाल्लाह हम तरक्की कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे खुरम एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कोई भी फील्ड, कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल इस वक्त हमें दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती, या कोई प्रूफ नहीं मिलता कि भाई अच्छा ये वाली जो फील्ड है ना ये स्टेबल है, इस पर जो है पाकिस्तान के कदम जो है वो जमे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? हमने किसी फील्ड में काम नहीं किया? हमने सब फील्ड में किया, अवाम बेचारी क्या करे। अवाम ने काम करना होता है। अवाम को जब आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कोई भी चीज़ की, तो ज़ाहिर बात है वो आपको नहीं करेंगे, ठीक है। आप कोई भी देख लें, अवाम जो है ना वो बेचारी हर मोड़ पे साथ दिया, हर किसी का साथ दिया, ठीक है। अवाम आप देखें ना, हमारे मुल्क में इतना अच्छा टैलेंट था, आफिया सदीकी थी, उसके बाद अरफा जो थी, इतना मतलब दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। तो और क्या हमें चाहिए, ठीक है। आप उनको आगे प्रमोट करते, आप उनको आगे लेकर जाते, तो हमारी जनरेशन में एक जो कहते हैं ना कि हिम्मत होनी थी कि यार मैंने आगे जाना है। हमारे आप जो भी होता है उसको जब आगे जाने लगते हैं उसको दबा लेते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में ये है। और सीधी साफ और ये बात है कि जब जितना मैंने मतलब अभी तक जितना मुझे नॉलेज है ना कि हम वाकई ग़ुलाम हैं, ठीक है। हम अमेरिका के कहने पे चल ही नहीं सकते। ये भी एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। हुकूमत देखें कि दुनिया में कोई ऐसी नहीं मैंने देखा कि मार्केटें 10 बजे बंद कर देते हैं, ठीक है। इधर लाइट की वजह से आप 10 बजे जो है ना मार्केटें बंद कर देते हैं। और लोगों ने क्या काम करना है? लोग जिनके नीचे बेचारों के 100 मज़दूर काम करते हैं, वो तो उनका काम नहीं चलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मुल्क में आगे मजदूरों को निकाल देंगे, उनकी रोज़गार भी उनका ख़त्म हो गया। ऐसे यही चीज़ है। हम जब तक एक नहीं होंगे, हमारे दिल साफ़ नहीं होंगे, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सर मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि आम तो बहुत दूर की बात है। अब एक जो साहिब इस्तात है ना उसकी पहुंच में भी नहीं रहा अब। तो इतने में अब हम ये कहेंगे कि तो बेचारा जो गरीब है वो भी किधर जाएगा। अब ये देखें कि अब हर किसी ने शादियां करनी है, अपने बेटियों की शादी करनी है। अब जो बेचारा गरीब है वो कहाँ जाएगा? अब हमारे माशरे में देखें ना कितने मतलब कि एक गर्ल्स बैठी हुई हैं बेचारी, इसी गरीब तबके में बैठी हुई हैं शादी के लिए। सोना इतना बढ़ गया है, बहुत इंतहाई, मतलब गरीब के तो हाथ में लगने वाला ही नहीं है। तो इस वजह से ये हुकूमत ने ये जो काम किया है ना, इसको बहुत घटिया काम है। ये बेचारा गरीब है, उसका तो अब वो जीना मुहाल हो चुका है। अब डॉलर तो रोज़ बरोज़ जैसे बढ़ेगा तो सोने की कीमत अभी तो और बढ़नी है। पहले तो कितना था इमरान खान के दौर में, अब बहुत ज़्यादा इंतहाई हो चुकी है। इस गरीब बेचारा अब कहाँ जाएगा? तो अब तो उन बेचारों ने हमारे मुआशरे में देखा जाए तो ना जाने, अब गरीब को तो बहुत दूर की बात है, एक जो साहिब इस्तात है, अब देखें ना उस पर भी बहुत असर पड़ चुका है सोने का। अब वो बेचारे ने अपनी बेटियों को क्या देंगे? अपनी शादियाँ कैसे करेंगे वो लोग? अच्छा,
यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये बात तो ऑब्वियसली आपकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हम लोग अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर गोल्ड जो है वो 52,000 रुपीज़ का है, यानी कि यहाँ से वो 4 टाइम्स जो है वो कम है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? उन लोगों ने अपनी मार्केट में ग्रिप रखी हुई है, लेकिन हमारी यहाँ पर जो है इंटर बैंक जो है हमारा, या ओपन मार्केट है, उसमें डॉलर की प्राइस स्टेबल नहीं है। जब डॉलर ऊपर जाता है ऑटोमेटिकली तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है महंगाई, आप 1-2 दिन नहीं है कि पेट्रोल ने महंगा हो जाना है, 1-2 दिन नहीं है बिजली पे सब्सिडी ख़त्म, तो ये सारी चीज़ों को कैसे? देखिए, अगर हम उनकी मार्केट की बात करें तो उनकी मार्केट में एक जो होते हैं ना, सब लोग जो महर होते हैं, हमारे जो अपने हुक्मरान हैं, अब देखें ना, अब मैंने वो न्यूज़ सुनी है कि वहाब रियाज को ना वो खेल का वजीर बना दिया। अब जब ऐसे फैसले होंगे तो मार्केट स्टेबल हो पाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट स्टेबल नहीं हो पाएगी। अब अगर हम उनकी मार्केट को देखें तो उनकी मार्केट में अपना एक उनके जो अपना माहिर बंद बैठे हैं। अब हमारे जो लोग हैं, ना अहल लोगों को हमने सेलेक्ट किया और ना अहल लोग हैं। जब ना अहल होंगे तो फैसले भी उनके ना अहल ही होने हैं। तो जब फैसले ना अहल होंगे तो मार्केट क्या, कुछ भी नहीं बचेगा इस मुल्क में। अब मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, अब सोने के तो बहुत दूर की बात है, अब कुछ भी नहीं है मार्केट में, इतना कुछ अनस्टेबल हो चुका है मार्केट में। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो वेरी मच। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जानना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहें हम आवाज़ हमारे साथ। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, आमना आदिल को दे इजाज़त, और अपना और अपनों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में। खुदा हाफिज़।